सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गाइडेंस। होप यू आर डूइंग वेल। मैं विकास और हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो फ्रेंड, जैसा कि क्या होता है कि हम लोग ये इंग्लिश स्पीकिंग का अपना सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 मॉडल वर्ब ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये हमारी ये 3rd मॉडल वर्ब है। इसको हम लोग बोलते हैं वुड। जैसे कि आप जानते हैं वुड का यूज कहाँ पे होता है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वुड का यूज कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। वुड का यूज हम लोग 8 टाइप से करते हैं। ठीक है, 8 टाइप्स होते हैं वुड के यूज करने के। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं वो 8 टाइप। सो फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइप लिखा है जहाँ पे लिखा है जब हम किसी पास्ट की बात करते हैं तो वुड का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी पास्ट की बात करते हैं, मीन्स पास्ट की बात को हम लोग जब करते हैं तो क्या यूज करते हैं, वुड का यूज। जैसे मुझे पता था कि वह जरूर आएगा, जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, मुझे पता था यार वो पक्का आएगा। ठीक, मुझे पता था, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू दैट ही वुड कम श्योर। ठीक, मुझे पता था कि वो पक्का आएगा, आई न्यू दैट ही वुड कम श्योर। यहाँ पे क्या होता है कि विल नहीं लगेगा, क्या होगा, वुड लगेगा। विल कब लगता है, जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे अगर मैं अभी बोलूं भैया मुझे पक्का पता है कि वो पक्का आएगा, ठीक है, आई नो दैट, यहाँ पे क्या होगा, आई नो दैट, नॉट न्यू। पास्ट की बात थी ना, इसलिए न्यू आया था सेकंड फॉर्म। एंड अगर प्रेजेंट की बात होगी तो क्या होगा, आई नो दैट ही विल कम श्योर, वो पक्का आएगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, वुड आएगा। नेक्स्ट है आपका, मैं कहता था कि वह पेपर पास कर लेगा। ठीक, जैसे मैं कहता था कि वो पेपर पास कर लेगा, कहता था तो क्या हो जाएगा, आई सैड, क्योंकि किसमें है, पास्ट में। आई सैड दैट ही वुड, फिर क्या हो जाएगा, क्रैक द एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा इसमें, आई सैड दैट ही वुड क्रैक द एग्जामिनेशन, वुड आएगा। क्या, क्योंकि मैं कहता था कि वो एग्जाम पास कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुझे लगता था तुम सफल जरूर होगे। मुझे लगता था तो क्या हो जाएगा, लगता था या फिर सोचता था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई थॉट दैट यू विल बी सक्सेस। विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड। इसी को आप समझना, यहाँ क्या आएगा, वुड। क्या होगा, आई थॉट दैट यू वुड बी सक्सेस, मुझे लगता था कि तुम सक्सेस जरूर होगे। तो ये थे इसके कुछ रूल। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस आएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या होता है, वुड एंड प्लस आपकी आएगी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये इसका होता है स्ट्रक्चर। ठीक, आप इससे देख सकते हो। जैसे क्या हो जाएगा, आई थॉट दैट यू विल बी सक्सेस। जो हम किसी पास्ट की बात करते हैं तो हमेशा क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव का सेकंड रूल। सेकंड रूल है आपका, जब हम किसी फ्यूचर की बात को पास्ट में करते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं। देखिए, फ्यूचर की बात को अगर हम पास्ट पे करते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वुड का। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, कैसे, मेरी मम्मी ने कहा तुम आज खाना नहीं खाओगे। मेरी मम्मी ने कहा था, उस समय में पास्ट की बात को मीन्स उस समय कहा था फ्यूचर के लिए, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तो वो पास्ट बन चुका है। तो क्या हो जाएगा उसका, माई मदर टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट गो देयर। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम वहां नहीं जाओगे। तो क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड डैड आई वुड नॉट गो देयर। आई क्यों आता है, आई इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आना चाहिए था यू, एंड यू जब चेंज हो जाएगा, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था तो वो सही के हमारा यहाँ पे रूल लगा है। नेक्स्ट आपका, दादाजी ने कहा तुम आज खाना नहीं खाओगे। ठीक, दादाजी ने कहा था, उस समय कहा था, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडपा सैड टोल्ड दैट। क्या हो जाएगा, ग्रैंडपा टोल्ड मी दैट, मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा, फिर टुडे आई वुड नॉट टेक फूड, टुडे आई विल नॉट टेक फूड, आई वुड नॉट टेक फूड। ग्रैंडपा टोल्ड मी दैट टुडे आई वुड नॉट टेक फूड। मीन्स पास्ट की बात को कोई फ्यूचर में, मीन्स फ्यूचर के लिए आज मैंने कमांड दिया आपको। ठीक है, जैसे तुम आज वीडियो नहीं देखोगे। ठीक, बट अगर ये किसी और को आप बताओगे क्या, कि विकास सर ने मुझसे कहा कि तुम आज वीडियो नहीं देखोगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, विकास सर टोल्ड मी दैट, फिर आपके लिए कहा था ना, तो आई वुड नॉट वॉच द वीडियो टुडे। तो इस तरीके आप बना सकते हो इसको। ठीक, नेक्स्ट है आपका, पूजा ने कहा तुम छत पर नहीं जाओगे। तो क्या हो जाएगा, पूजा ने पास्ट में कहा था फ्यूचर के लिए। मीन्स यहाँ पे आप ये समझो कि मीन्स कोई पास्ट में कहा गया था, पास्ट में कोई बात कही गई थी किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक,
फ्यूचर के लिए कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो इस पास्ट की बात को हम लोग जब फ्यूचर के लिए बोलते हैं, जैसे पूजा ने कहा, उस समय कहा था किसके लिए, फ्यूचर के लिए, तुम छत पर नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा, पूजा टोल्ड दैट आई वुड नॉट गो अप स्टेयर। मीन्स क्या होगा, पूजा ने उस समय कहा था, तो पास्ट का है तो क्या होगा, पूजा टोल्ड। फिर क्या होगा, दैट, पूजा ने कहा कि मैं छत पे नहीं जाऊंगा, तो आई वुड नॉट गो अप स्टेयर। सो सेकेंड रूल आपका इस तरीके था, जब हम किसी पास्ट की फ्यूचर की बात को पास्ट में बताते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो भी हम लोग वर्ड का यूज करते हैं। चलिए हम लोग थर्ड स्लाइड पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड, ये है आपका थर्ड रूल। थर्ड क्या रूल कहता है, थर्ड रूल कहता है कि जब हम किसी पास्ट की हैबिट को बताते हैं, मीन्स किसी पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। मीन्स पास्ट की हैबिट, किसी की अगर पास्ट की हैबिट हम लोग बताएंगे तो यूज करते हैं वुड का। जैसे वह पतंग उड़ाया करता था, वह पतंग उड़ाया करता था, मीन्स वो पास्ट की बात थी, अब नहीं उड़ाता है। मीन्स उड़ाया करता था, उस समय करता था, बट नॉट नाउ, इस समय नहीं। जैसे क्या हो जाएगा, ही वुड फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ाया करता था, तो क्या हो जाएगा, ही एंड वुड फ्लाई द काइट। जैसे कि मैंने आपको जब यूज टू पढ़ाया था, यूज टू भी आपकी क्या बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है, जो कि आप वो काम किया करते थे बट इस समय नहीं करते, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज टू। यहाँ पे आप यूज टू भी यूज कर सकते हो एंड वुड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ही वुड फ्लाई द काइट, मतलब वो पतंग उड़ाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ही यूज टू फ्लाई द काइट, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैं समोसे खाया करता था। मिस ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, मैं समोसे खाया करता था, क्या हो जाएगा, आई वुड टेक द समोसा, आई वुड टेक द समोसा। यहाँ पे आप यूज टू का भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड टेक द समोसा। मिस मैं हैबिट बता रहा हूँ, पास्ट की हैबिट। नेक्स्ट है, शेखर सिगरेट पिया करता था। ये भी क्या है, शेखर की आदत है पास्ट की, बट इस समय शेखर नहीं पी रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शेखर वुड स्मोक। सिगरेट पीने क्या होती है पूरे की, इसको हम लोग साथ में बोल देंगे स्मोक। तो शेखर सिगरेट पिया करता था, तो क्या हो जाएगा, शेखर यूज टू या फिर वुड, ठीक है, यूज टू या फिर वुड, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शेखर वुड स्मोक, शेखर वुड स्मोक, इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए हम लोग फोर्थ टाइप में मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल में क्या होता है कि जब हम लोग किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक, पोलाइटली रिक्वेस्ट जब किसी से करते हैं, किसी चीज को मांगने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उसको अगर हम लोग पोलाइटली बोलेंगे तो भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है, क्या आप खाना दोगे, क्या लिखा है, क्या आप मुझे खाना दोगे। यहाँ पे लिखा है, क्या आप मुझे खाना दोगे, तो ये क्या है, मतलब पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या बोलेंगे आप, वुड बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वुड यू गिव मी फूड, वुड यू गिव मी फूड। मींस यहाँ पे क्या है, पोलाइटली रिक्वेस्ट हो रही, तो आप क्या यूज करोगे, वुड का यूज, वुड यू गिव मी फूड। नेक्स्ट आपका, क्या तुम बर्थडे पार्टी दोगे। यहाँ पे भी क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही, भैया क्या तुम बर्थडे पार्टी दोगे, प्लीज दे दो। तो यहाँ पे क्या है, जब जो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तब तो हमको यूज करना होगा वुड, क्या यूज करना होगा, वुड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड यू, पार्टी देने क्या होते हैं, स्टैंड द पार्टी, क्या होता है, स्टैंड द पार्टी। वुड यू स्टैंड योर बर्थडे पार्टी, वुड यू स्टैंड योर बर्थडे पार्टी, क्या तुम अपने बर्थडे की पार्टी दोगे, तो क्या हो जाएगा, वुड यू स्टैंड योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। मीन्स पार्टी देने क्या होती है, स्टैंड होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे। यहाँ पे भी क्या हो रही है, पोलाइटली रिक्वेस्ट। भैया रिक्वेस्ट जब तक नहीं करो तो कोई कैसे मोबाइल दे देगा, तो वहाँ पे तो भैया आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप पोलाइटली बोलो एक वर्ड, क्या, वुड। तो सामने वाला अगर पढ़ा लिखा होगा थोड़ा तो वो समझ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना, वो भी पढ़ लिख लेगा, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, वुड यू गिव मी योर मोबाइल फोन, वुड क्या हो गया, वुड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या हो गई, पोलाइटली रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट होती है प्लीज, एक बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाना, उसको बोलते हैं वुड। तो क्या हो जाएगा, वुड यू गिव मी योर मोबाइल फोन, क्या आप मुझे अपना मोबाइल फोन दोगे। तो ये क्या है, गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करना।
सो फ्रेंड चलिए हम लोग नेक्स्ट 5, वहां पे हमारा नेक्स्ट 5 रूल क्या कहता है। 5 रूल कहता है कि जब हम किसी प्रेफरेंस की बात करते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस मतलब होता है प्राथमिकता। क्या होता है? प्राथमिकता। जो काम हम पहले करने की कोशिश करेंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राथमिकता बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक मैं बता दूं, जैसे मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा, मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा, मैं वेब सीरीज देखने के बजाय इंग्लिश की वीडियोस देखना पसंद करूंगा। तो ये क्या मतलब है कि प्रेफरेंस मतलब कि एक काम की बजाय मैं दूसरा काम करना पसंद करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस। तो ये कैसे बनते हैं? देखिए ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, देन वुड एंड देन क्या होगा? रेदर। रेदर क्यों? क्योंकि भैया कंपेयर हो रहा है कि एक काम के बजाय मुझे दूसरा ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो यहाँ पे आपको रेदर का यूज करना होगा। तो वुड रेदर एंड देन आपको एक्शन, जो काम आपको करना है वो वाला एक्शन पहले लिखेंगे एंड देन आप देन लगाओगे एंड देन जो सेकंड एक्शन बचा है वो हम लोग सेकंड एक्शन में लिख देंगे। चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं सोने के बजाय नहाना पसंद करूंगा। मैं सोने के बजाय नहाना पसंद करूंगा। मेरा काम क्या है? क्या पसंद कर रहा हूँ? नहाना पसंद कर रहा हूँ। सेकंड काम को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वुड रेदर टेक बाथ। सेकंड काम को मैंने क्या दी थी? प्रेफरेंस दी थी। तो उस काम को मैंने फर्स्ट लिखा एंड जो लास्ट वाला काम बचा था वो मैं क्या करूंगा? देन स्लीप। देन के बाद में क्या होगा? सेकंड वर्ड। तो क्या हो जाएगा? आई वुड रेदर टुक बाथ टेक बाथ देन स्लीप। मीन्स मैं सोने के बजाय क्या पसंद करूंगा? नहाना पसंद करूंगा। तो ये क्या है? इस तरीके आप प्रेफरेंस में बना सकते हो। सेकंड यूज क्या है? वह स्कूल जाने के बजाय पार्क जाएगा। मीन्स उसका काम क्या है? प्रेफरेंस किसमें दे रहा है? पार्क जाने पे। सेकंड काम को क्या दे रहा है? प्रेफरेंस दे रहा है। इस पे ऑलवेज सेकंड काम को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है। वो स्कूल जाने के बजाय पार्क में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही वुड रेदर गो टू पार्क देन स्कूल। ठीक, वो मतलब पार्क जाएगा, स्कूल जाने के बजाय कहाँ जाएगा? पार्क जाएगा। तो जब हम प्रेफरेंस की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? वुड रेदर, सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस एक्शन जो आप प्रेफरेंस कर रहे हो एंड नेक्स्ट है देन एंड देन अदर एक्शन। ठीक है। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 6 रूल पे मूव करते हैं। 6 कहता है जब हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, किसकी की? प्रोबेबिलिटी की। जब हम किसी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या हम लोग बात यूज करेंगे? वुड बी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी जैसे कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ठीक है, मतलब वो काम हो भी सकता है एंड वो नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे वो राम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मान लो घर पे हैं, ठीक है, एंड घर पे आया कोई, आपके किसी ने गेट खटकाया, ठीक, नॉक किया गेट, तो आप क्या बोलते हो? शायद ये अंकल होंगे, ठीक, ये अंकल होंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है? हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे? वुड बी का। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वह राम होगा, वह राम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वह राम होगा। दिस राम क्या है? नो एक्शन है, नॉन एक्शन, तो क्या हो जाएगा? ही वुड बी राम, वो राम होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी है भैया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या होगा? गेस कर रहा है, मतलब हमने क्या किया? गेसिंग। इससे क्या समझ सकते हो कि मैंने गेस लगाया भैया यार वो राम होगा। ठीक, तो वो राम होगा, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? राम का यूज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड बी का यूज हो जाएगा। क्या? ही वुड बी राम, वो राम होगा। तो इस तरीके आप देख सकते हो। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपकी क्लास चल रही है। ठीक, ये यहाँ पे आप बच्चे बैठे हैं, ये मान लो बच्चे बैठे हैं, मैथ के स्टूडेंट हो ना? नहीं हो, चलो मैथ के स्टूडेंट तो मान लो कि ये क्या बैठे हैं? बच्चे। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मान लो। आइए टीचर बैठा है। ठीक, टीचर ने इससे पूछा, इस बच्चे से, बेटा तुम्हारे पापा इस समय क्या कर रहे होंगे? तो बच्चे को क्लियर पता है क्या कि ये कैमरा लगवा है? नहीं। यहाँ पे क्या है? वो गेस करेगा, अच्छा इतने टाइम तो पिताजी पेपर पढ़ रहे होंगे। मीन्स उसने क्या? प्रोबेबिलिटी बता दी, गेस करके उसने बता दिया कि पिताजी पेपर पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? फादर वुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर। फादर वुड बी, मैंने क्या बोला? गेस करने पे ऑलवेज क्या यूज करोगे? वुड बी। तो क्या हो जाएगा? फादर वुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर। पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। गेस कर लिया ना मैंने कि पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका रोशनी सो रही होगी। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 2 लोग बात कर रहे हैं। ठीक, 2 हैं सहेली, किसकी? रोशनी की है। ठीक है,
रोशनी की दो सहेली हैं एंड इनने इससे पूछा कि रोशनी क्या कर रही है। ये रोशनी की सहेली है, ये रोशनी की बहन है, सिस्टर, एंड ये रोशनी सो रही है। ठीक, मान लो 10 बजे है। ठीक, एंड ये जानती है कि 10 बजे वो सो रही होती है, तो उसने गेस कर लिया कि रोशनी सो रही होगी। भाई ये कंफर्म तो है नहीं, वो सो भी सकती है, नहीं भी सो रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि गेस किया इसने, और गेस करने पे क्या यूज होगा ऑलवेज, वुड बी। तो क्या हो जाएगा, रोशनी वुड बी स्लीपिंग, रोशनी वुड बी स्लीपिंग। तो इसने बताया रोशनी वुड बी स्लीपिंग। इसने पूछा रोशनी क्या कर रही है इस समय, तो इसने कहा रोशनी वुड बी स्लीपिंग, रोशनी सो रही होगी। ठीक, इस तरीके आप यूज कर सकते हो। चलिए हम लोग 7th रूल पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, 7th रूल क्या कहता है। 7th रूल कहता है कि जब हम किसी चॉइस की बात करते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक, जब भी हम किसी चॉइस की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। कैसे, चलिए बात करता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे आप कहीं रिश्तेदार में गए, रिलेशनशिप में, एंड वहां पे किसी ने पूछा चाय लोगे, तो आप कहोगे यस मैं चाय लेना पसंद करता हूँ। मीन्स आपने अपनी क्या बता दी, इच्छा बता दी। ठीक, मैं चाय पीना चाहता हूँ या चाय पीना चाहूंगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जब जब आप अपनी चॉइस बताओगे, चॉइस मतलब इच्छा, जब जब आप अपनी इच्छा बताओगे, प्रकट करोगे किसी सामने, तो आप किसका यूज करोगे, वुड लाइक टू। ये तो भैया आपको लगाना पड़ेगा पूरा। ठीक, ये एक फ्रेज होती है वुड लाइक टू। तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहूंगा। तो क्या होगा, अपनी इच्छा है ना भैया, मैं खेलना चाह रहा हूँ इस समय, तो मैंने बोल दिया मैं खेलना चाहूंगा। तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू प्ले। किसी ने कहा चलो पढ़ो, लेकिन उससे आप क्या बोलोगे, मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले। नेक्स्ट आपका मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, ये भी आपके क्या है, ये आपकी है इच्छा है। तो आप क्या बताओगे, आई वुड लाइक टू प्ले। बट बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये हम लोग बनाएंगे आई वॉन्ट टू प्ले। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले। तो बेटा नो प्रॉब्लम, यहाँ पे नो इशू एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है कि आप वुड का भी यूज कर सकते हो एंड वॉन्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी तरीके से बना सकते हो, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू प्ले। ठीक, बोथ आर राइट। नेक्स्ट आपका मैं जाना चाहता हूँ या फिर जाऊंगा। जैसे मैं जाना चाहूंगा या फिर जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने दोनों लिख दिए। ठीक, तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो। बट आपको याद रखना कि वुड के साथ में लाइक टू जरूर चलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वुड के साथ में लाइक टू जरूर चलता है। तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू गो। इसका आप ये भी बना सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो। ठीक, इट डिपेंड ऑन यू, जो माइंड से, जो मतलब टंग से निकला है वो आप बोल दीजिएगा, गलत कुछ नहीं होता है। ठीक, बट आप सीखिए। यहाँ पे क्या होगा, आई वुड लाइक टू गो। चलिए हम लोग 8th एंड लास्ट पे मूव करते हैं। ये भी कुछ कम नहीं है, ये हम लोग 8 रूल को भी कंप्लीट करते हैं एंड हमारा वुड का जो प्रोसेस था वो हो जाएगा कंप्लीट। एंड वीडियो के लास्ट पे आपको एक पूरा समरी दे दूंगा जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बट डोंट वरी, चलिए हम लोग 8 रूल को भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन की मीन्स हम लोग कल्पना कर रहे होते हैं। ठीक, अगर मैं ये होता तो ये हो जाता, अगर मैं वो होता तो ये हो जाता, अगर मैं ये होता तो वो कर लेता। मीन्स अगर एक काम कंप्लीट हो जाता तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता। तो हम लोग उसमें भी क्या यूज करते हैं, वुड का यूज। कैसे, अगर मैं पढ़ता, अगर मैं उस समय पढ़ा होता, अगर वो काम कंप्लीट हो जाता तो मेरा अगला वाला काम कंप्लीट हो जाता ऑटोमेटिक। मीन्स यहाँ पे क्या है, इमेजिनेशन चल रही है। अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, तो इफ आई स्टडीड ये आपका बनेगा पास्ट में, क्योंकि मैं अगर उस समय पास्ट में काम करता तो मेरा ये काम हो जाता। तो क्या हो जाएगा, इफ आई स्टडीड आई वुड क्रैक द एग्जाम, आई वुड क्रैक द एग्जाम। अगर मैं पढ़ता तो मैं एग्जाम पास कर लेता। अगर एक काम हो जाता तो सेकंड ऑटोमेटिक हो जाता। नेक्स्ट आपका, अगर मैं पैसे कमाता तो कार खरीद लेता। अगर मैं पास्ट में पैसे कमाता मीन्स अगर वो काम हो जाता तो वो वाला काम ऑटोमेटिक हो जाता। अगर मैं पास्ट में पैसे कमाता तो मैं कार खरीद लेता। तो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड बाय अ न्यू कार, मैं एक कार खरीद लेता। अगर मेरे पास एक मतलब कि पहले वाला काम कंप्लीट हो जाता, पैसा हो जाता, तो कार ऑटोमेटिक आ जाती। तो हम लोग यहाँ पे जब इमेजिनेशन करते हैं कि एक काम कंप्लीट हो जाता दूसरा कर लेता, तो वहां पे भी आप वुड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार समरी पे नजर मारते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप इस समरी को देख सकते हैं कि इतने टाइप से हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या है, वुड का यूज हम लोग करेंगे फ्यूचर इन पास्ट। नेक्स्ट है इन पास्ट, नेक्स्ट इमेजिनेशन, नेक्स्ट चॉइस, पॉसिबिलिटी,
प्रेफरेंस एंड फास्ट हैबिट। तो इस तरीके से हम लोग इसका वुड का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपने इस चैनल को